हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 53 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, डेट लिखेंगे 12 नवंबर 2020। लेट्स बिगिन टुडेज वर्कशीट। बच्चों, आज की वर्कशीट में हम फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, आप फर्स्ट पार्ट इसका जो कि सीगल के बारे में था वो आप ऑलरेडी वर्कशीट के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे और वो सेकंड पार्ट है द ब्लैक एरोप्लेन। तो लेट्स बिगिन। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। बच्चों, यहाँ पर एक्सट्रैक्ट दिए हुए हैं और आपको उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है, और उसके बाद नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर आप कर पाएंगे। अगर आप इस पैसेज को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आप सारे क्वेश्चन के आंसर्स खुद से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी। ये एक बहुत ही रहस्यमयी कहानी है ना। मिस्टीरियस मीन्स होता है रहस्यमयी। द राइटर वॉज फ्लाइंग हिज डेकोटा एरोप्लेन। राइटर अपने डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। सडनली, अचानक से ही। अब देखिए, अचानक से क्या होता है। ही वॉज कॉट इन ए बिग क्लाउड एंड हिज कंपास, रेडियो एंड द अदर इंस्ट्रूमेंट फेल्ड। अचानक से उसके सामने बिग क्लाउड्स, बड़े बड़े बादल आ जाते हैं। एंड हिज कंपास, और उसकी कंपास, उसका रेडियो एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और दूसरे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाते हैं, मतलब वो बंद हो जाते हैं। कंपास होती है बच्चों, एक क्लॉक की तरह होती है जो कि डायरेक्शन बताती है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये सभी डायरेक्शन इसमें दिखाई देते हैं। देयर वॉज नॉट मच फ्यूल इन हिज प्लेन। उसके प्लेन में भी बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं था, ईंधन नहीं बचा था। सडनली ही सॉ अ ब्लैक एरोप्लेन नियर हिम। अचानक से ही उसे एक ब्लैक एरोप्लेन अपने पास दिखाई देता है। द पायलट इन दैट प्लेन गाइडेड हिम। और उस प्लेन का जो पायलट है वो उसे गाइड करता है ना। वो गाइड कर रहा है क्योंकि उसे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। उसकी कंपास, उसके रेडियो और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं एरोप्लेन में वो सभी बंद हो चुके हैं। तो जो दूसरे प्लेन का पायलट है वो उसे गाइड कर रहा है। एज अ रिजल्ट ही वॉज एबल टू लैंड सेफली। और उसका परिणाम ये हुआ कि वो सेफली वहाँ से लैंड कर पाता है, मीन्स ज़मीन पर अपना प्लेन उतार पाता है। बट he was greatly surprised when the woman at control center told him। लेकिन वो बहुत सरप्राइज्ड होता है जब कंट्रोल सेंटर में लेडी उसे बताती है, जो कंट्रोल रूम की लेडी है वो उसे बताती है दैट देयर हैड बीन नो अदर प्लेन एक्सेप्ट द राइटर्स डेकोटा ऑन द स्काई दैट नाइट। वो लेडी बताती है कि उस रात आकाश में ऑथर का, राइटर्स का जो डेकोटा एरोप्लेन है उसके अलावा नो अदर प्लेन, और कोई दूसरा प्लेन स्काई में नहीं था। ठीक है, तो वो बहुत शॉक्ड होता है, बहुत सरप्राइज्ड होता है कि आखिर वो कौन था, वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया, एंड हु वाज फ्लाइंग दैट एरोप्लेन एंड हु वाज गाइडेड हिम। कौन था जो उसे गाइड कर रहा था। अब देखिए, ये तो था एक समराइज किया हमने स्टोरी को। अब हम स्टोरी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। मून किधर दिखाई दे रहा था, पूर्व दिशा में दिखाई दे रहा था चंद्रमा। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, मतलब वो पूर्व दिशा में था तो इट मीन्स वो पश्चिम दिशा की तरफ जा रहा था। ठीक है, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई, क्लियर स्काई एबव मी। और आकाश में तारे चमक रहे थे। क्लियर स्काई एबव मी मीन्स आकाश बिल्कुल साफ था। एंड देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और आकाश में कोई बादल नहीं था, इट मीन्स आकाश एकदम साफ था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। स्लीपिंग कंट्री साइड मीन्स पूरा शहर सो रहा था। जो गाँव, कंट्री साइड मीन्स होता है ग्रामीण एरिया, तो जो गाँव था, जो भी एरिया था वो उसमें सभी लोग सो रहे थे, इट मीन्स नाइट का टाइम था। ठीक है, आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई, मैं ऊपर ऊंचाई पर उड़ते हुए बहुत खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं इंग्लैंड वापस आते समय फ्रांस के ऊपर होके अपने डेकोटा एरोप्लेन को उड़ा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपनी जो छुट्टी थी उसके बारे में स्वप्न देख रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली, और वो सोच रहा था कि मेरा जो छुट्टी का दिन होगा मैं उस दिन अपनी फैमिली के साथ रहूँगा। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग।
और फिर मैंने इन द मॉर्निंग सुबह के समय 1:30 पर 1:30 मतलब 1:30 पर अपनी घड़ी को देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अब जो ऑथर है, जो पायलट है, पायलट ही ऑथर है बच्चों इसमें। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम, उसने सोचा कि उसे पेरिस कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे उसने अपने एरोप्लेन की नोज का मतलब होगा उसका फ्रंट पार्ट, ठीक है, एरोप्लेन के फ्रंट पार्ट की तरफ देखा। आई सॉ द लाइट्स ऑफ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, तो मैंने देखा कि मेरे सामने शहर की बहुत सारी लाइट्स दिखाई दे रही हैं। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया। एंड द कंपास स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 degrees went towards England. Everything was going well. It was an easy flight. अब देखो, जब उसे दिखाई दिया कि उसके सामने शहर की लाइट्स दिखाई दे रही हैं तो वो इतना कंफ्यूज हो गया कि आखिर वो कहाँ आ गया है। देन आई चेक द मैप, तो उसने मैप को चेक किया। एंड कंपास, और कंपास को चेक किया। एंड स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर उसने देखा कि उसका जो लास्ट फ्यूल टैंक था, ठीक है, उसके पास 2 फ्यूल टैंक थे, तो पहला तो ऑलरेडी समाप्त हो चुका था, जो दूसरा फ्यूल टैंक था वो भी स्विच्ड ओवर मीन्स वो भी खत्म हो चुका था, उसमें से फ्यूल समाप्त हो चुका था। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज, और उसने जो डेकोटा था उसको 12 डिग्रीज पर टर्न किया। वेस्ट किस दिशा में? पूर्व दिशा में, ठीक है, पश्चिम दिशा में, टुवर्ड्स इंग्लैंड, इंग्लैंड की तरफ। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, ये बड़ी ही सरल यात्रा थी, ठीक है, जो फ्लाइट थी, जो उसकी जर्नी थी वो बहुत ही आसान थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, मेरे पीछे पेरिस कितना दूर रह गया था? 150 किलोमीटर दूर पीछे रह गया था। When I saw the clouds, अब क्या हुआ? अब लेखक को क्लाउड्स दिखाई देते हैं। When I saw the clouds, उसे आकाश में बादल दिखाई देते हैं। स्टॉर्म क्लाउड्स, और वो भी कैसे होते हैं? तूफानी बादल होते हैं। They were huge, वे बहुत बड़े थे। They looked like black mountains standing in front of me across the sky. तब जो पायलट था, जो ऑथर था, उसने देखा कि आकाश में वो जो माउंटेन है वो ब्लैक माउंटेन उसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे कि ब्लैक माउंटेन हो, जो ब्लैक क्लाउड्स हैं वो उसे ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे कि ब्लैक माउंटेन हो। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, अब मैं जान गया कि मैं यहाँ से होकर उड़ नहीं सकता हूँ, मीन्स मेरा एरोप्लेन यहाँ से नहीं जा सकता है। ओवर देम, और मैं इनके ऊपर होके भी नहीं जा सकता, जो क्लाउड्स हैं उनके ऊपर होके भी नहीं जा सकता। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू नॉर्थ टू साउथ, और अब मेरे पास इनफ फ्यूल, इतना फ्यूल भी नहीं है कि मैं नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन की ओर जा सकूँ। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों के बीच में। एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ बिल्कुल काली हो गई थी, उसे काले बादलों में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड ऑफ द एरोप्लेन, और एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देखना संभव नहीं हो पा रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, जो पुराना एरोप्लेन था, ओल्ड एरोप्लेन मतलब डेकोटा, ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो वो हवा में जंप लगाने लगा, है ना, जंप लगाने लगा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास थी वो गोल 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 घूमे जा रही थी। इट वॉज डेड, वो पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। इट वुड नॉट वर्क, वह कार्य नहीं कर रही थी। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट थे वो भी अचानक से बंद हो गए थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो का ट्राई किया। रेडियो मीन्स कि वो जो पेरिस कंट्रोल रूम था वहाँ पर रेडियो से कांटेक्ट करने की पायलट ने सोची। अब बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अब आज के क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग हिज एरोप्लेन। अब बच्चों इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मीन्स कैसा। When the pilot started flying his aeroplane, started जब पायलट ने
जब ऑथर ने अपना एरोप्लेन उड़ाना शुरू किया तब कैसा वेदर था, तो कैसा वेदर था, इट वॉज अ क्लियर वेदर, एकदम साफ था, ठीक है। देयर वॉज ए क्लाउड इन द स्काई, क्या रास्ते में आकाश में बादल थे, नहीं, उस समय नहीं थे जब उसने स्टार्ट किया था, यहाँ पर स्टार्टेड पूछा जा रहा है, ठीक है। देयर वॉज पुअर विजिबिलिटी, बहुत कम दिखाई दे रहा था, नहीं, उस समय तो क्लियर था, स्काई क्लियर था। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बरसात हो रही थी, नहीं, बरसात भी नहीं हो रही थी, तो इसका करेक्ट आंसर है इट वॉज अ क्लियर वेदर। वेदर कैसा था बच्चों, बिल्कुल क्लियर था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सेकेंड इज चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट ट्रू। अब देखो इसमें क्या पूछा जा रहा है, नॉट ट्रू पूछा जा रहा है, जो सही नहीं है आपको वो बताने हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन एक्सट्रैक्ट, जो आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा था उसके बेस्ड पर जो ट्रू नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको बताने हैं। तो फर्स्ट इज द पायलट वॉज फ्लाइंग, अब देखिए नॉट ट्रू बताना है, ठीक है। The pilot was flying his old Dakota aeroplane over France back to Italy. पायलट ओल्ड डेकोटा को उड़ा रहा था, यहाँ तक सही है, ओवर फ्रांस यहाँ तक भी सही है, बट बैक टू इटली ये सही नहीं है, बैक टू क्या था, इंग्लैंड था, ठीक है, बैक टू इंग्लैंड, इट मीन्स ये सेंटेंस रॉन्ग है। और हमें क्या ढूंढना है बच्चों, इसमें नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, इसका मतलब हमारा पहला है, एक तो हमें पहला सेंटेंस मिल गया। अब तक सेकंड पढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिज हॉलीडे विद हिज फैमिली, वो अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे एंजॉय करने की सोच रहा था, हाँ ये तो सही है, ये तो करेक्ट है, लेकिन हमें तो नॉट ट्रू फाउंड करना है, ठीक है, तो हम सेकंड को छोड़ देंगे। थर्ड पढ़ते हैं। द पायलट सॉ स्टॉर्म क्लाउड्स व्हेन ही वाज ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पेरिस। अब देखो बच्चों, जो ऑथर था, जो पायलट था, उसे स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखे थे, ये सही है। ही वॉज ओनली 50 नहीं था, ही वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स, ठीक है, 150 किलोमीटर्स था, इट मीन्स ये हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा जो आंसर है वो हमें फिर से मिल गया, थर्ड सेंटेंस है, ठीक है, हमें तो नॉट ट्रू फाउंड करना है। नेक्स्ट इज द ऑथर कंपेयर्स द क्लाउड्स टू ब्लैक माउंटेन। हाँ, लेखक ने क्लाउड्स का कंपैरिजन किससे किया है, ब्लैक माउंटेन से किया है, ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है, तो हम इसे छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज द कंपास एंड अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एरोप्लेन वर वर्किंग वेल। क्या वो सही कार्य कर रहे थे, नहीं, वो सही नहीं कार्य कर रहे थे, दे वर डेड, दे वर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, वे सही कार्य नहीं कर रहे थे, तो हमें नेक्स्ट सेंटेंस फिर से मिल गया। तो फिफ्थ, ठीक है, तो हमें क्या फाउंड करना था, नॉट ट्रू, जो सही नहीं है, इट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, 1, 3 एंड 5 कहाँ है, सी में, तो हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है बच्चों, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच वर्ड डज कंट्री साइड नॉट कॉरस्पॉन्ड, ठीक है, कंट्री साइड, कंट्री साइड का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रामीण इलाका, ठीक है। अब इसमें बताना है आपको, ग्रामीण इलाका जो वर्ड है कंट्री साइड, उसका कौन सा सिनोनिम नहीं है। तो देखिए, लैंड आउटसाइड टाउन्स एंड कंट्री साइड, ये तो है, ठीक है, ये है। नेक्स्ट इज द रूरल एरिया, रूरल मतलब ग्रामीण इलाका ही होता है। बिग सिटी, बड़ा शहर, ये नहीं है। द रूरल रीजन और इट्स इनहेबिटेंट्स, ये भी है, तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हमें मिल जाता है बच्चों सी, ठीक है बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है थर्ड का वो है सी। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग व्हाइल ही वाज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। इसका आंसर आपको 20 to 30 वर्ड्स में देना है। तो देखो क्वेश्चन को फिर से समझो। डिस्क्राइब ऑथर्स फीलिंग, यहाँ आपको ऑथर की फीलिंग्स बतानी है। वाइल ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो उसकी क्या फीलिंग्स हो रही थी। तो बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, अगर आप वर्कशीट को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरे आंसर वर्कशीट से मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो मैं आपको रिटन फॉर्म में आंसर दिखाऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको वर्कशीट में दिखाती हूँ। 4th क्वेश्चन का आंसर देखो, इसमें उसकी फीलिंग्स बतानी है, ठीक है। तो जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो उसकी क्या फीलिंग थी। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। वो क्या सोच रहा था कि वो अपनी छुट्टी के सपने देख रहा था और वो सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी हॉलीडे को एंजॉय करेगा, ठीक है। यही तो था इसका सपना। तो इसे हम आंसर के फॉर्म में देख लेते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ हिज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद हिज फैमिली,
तो इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमें क्या बताना था, ही वॉज फ्लाइंग हिज एरोप्लेन बैक टू इंग्लैंड। जब वो इंग्लैंड से वापस आ रहा था तो उसकी यही फीलिंग थी कि वो अपनी फैमिली के साथ अपनी छुट्टी को एंजॉय करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। What happened when the author turned the aeroplane 12 degrees west towards England? जब उसने इंग्लैंड की ओर 12 डिग्री पर अपने एरोप्लेन को टर्न किया, है ना, 12 डिग्रीज वेस्ट पश्चिम की साइड जब उसने टर्न किया तो क्या हुआ। तो बच्चों अभी मैं इसका आंसर भी आपको रिटन फॉर्म में दिखाऊंगी, बट पहले मैं आपको वर्कशीट में ज़रूर बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए जब उसने टर्न किया तो उसे क्या दिखाई दिया, देखो एंड टर्न डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, मतलब जब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, जब तक तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे ही उसने टर्न किया तो उसे स्टॉर्मी क्लाउड्स दिखाई दिए। ठीक है, दे वर ह्यूज, वे बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन, उसे ब्लैक माउंटेन की तरह दिखाई दी। अब आपका जो आंसर है ना बच्चों वो इस लाइन में से है। ठीक है, ये जो लाइन दी है इन लाइन में से आपको अपना आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहीं पर हमने बताया था ना कि जब वो उड़ा रहा था अपने एरोप्लेन को तो उसे आकाश में बड़े बड़े क्लाउड्स दिखाई दे रहे थे जो कि बहुत माउंटेन की तरह दिखाई दे रहे थे, है ना, और उसका जो कंपास था वो डेड हो गया था, वो वर्किंग नहीं था। इसके अलावा उसकी जो रेडियो और जितने भी अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे दे वर सडनली डेड, वे सभी भी बंद हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 5th क्वेश्चन का आंसर था। अब मैं आपको देखिए वर्कशीट का आंसर यहाँ पे दिखाती हूँ, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए व्हेन द ऑथर टर्न द एरोप्लेन 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड इट बिकेम सडनली डार्क इनसाइड, ऑथर कुड नॉट, यहाँ फुल स्टॉप है। ठीक है, author could not see anything outside his plane. His aeroplane jumped and twisted in the air. His compass, radio and other instruments were suddenly dead. He did not know which way he was going. और वो ये भी नहीं पहचान पा रहा था कि उसे किस रास्ते पर जाना है। तो बच्चों इस तरह से ये आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वर्कशीट समझ आई हो तो लाइक जरूर करना बच्चों, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय।